हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टीरियस स्टोरीज जोन यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको सुनने को मिलती है डरावनी और रहस्यमयी कहानियां। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाता रहूं। और कमेंट में बताइए कि आपको किस तरह की कहानी सुनना पसंद है। तो देर न करते हुए चलते हैं आज की कहानी की ओर। लंदन से दूर एक पुराने औद्योगिक शहर के बीचों बीच एक जीर्ण शीर्ण हॉस्टल था, ब्रिजमोर गर्ल्स रेजिडेंस। ये हॉस्टल कभी स्कूल का गर्ल्स डॉर्मेट्री था, लेकिन उसके तीसरे फ्लोर के वॉशरूम को कई सालों से बंद रखा गया था। वहां की टाइलों में अब भी किसी के नाखूनों से बनाए हुए गहरे खरोच के निशान दिखते थे और आईने पर धुंधली लिखावट बार बार उभर आती थी, जैसे किसी ने अंदर से लिखा हो। हॉस्टल की लड़कियां इसे ब्लडी मैरी का वॉशरूम कहती थी। इस जगह में रहने आई थी 17 वर्षीय भारतीय छात्रा रीना। उसे अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं था। उसका रूममेट सारा उसे इस हॉस्टल की प्राचीन कहानी बताने लगी कि लगभग 100 साल पहले मैरी विंटन नाम की एक लड़की इसी हॉस्टल में रहती थी। उसकी माँ एक तांत्रिक थी जो प्रतिबिंब साधना करती थी। काले जादू की उस साधना में गलती हुई और उसकी बेटी मैरी का चेहरा आईने में खिंच गया। त्वचा फट गई, आंखें उलट गईं और उसका पूरा चेहरा कांच में खिंचता चला गया, जैसे किसी ने उसे भीतर से नोच लिया हो। कहते हैं मैरी मर नहीं पाई, बल्कि आईने के भीतर रह गई, एक रक्त पिपासु आत्मा के रूप में। तभी से उसे ब्लडी मैरी कहकर पुकारा गया। रीना ने सारा की कहानी सुनकर हंसी उड़ाई। यार, ऐसी बातें केवल फिल्मों में होती है, आईने में कोई नहीं रहता। सारा ने कहा, यहां रहती है। अगर नाम 3 बार लिया जाए तो वह बाहर आने की कोशिश करती है, और अगर चंद्रमा ढका हो तो शायद पूरी निकल भी आए। उस रात तूफान था और पूरा हॉस्टल अंधेरे में डूबा हुआ। रीना ने मजाक में कहा, चल देखते हैं ब्लडी मैरी आती भी है या नहीं। सारा ने डर के मारे मना किया, पर रीना अपनी जिद पर अड़ गई। दोनों ने तीसरे फ्लोर का वो बंद वॉशरूम खोला। जंग लगा दरवाजा चीखते हुए खुला, जैसे कोई अंदर बैठे हुए जाग उठा हो। अंदर पूरा वॉशरूम टूका हुआ था, टाइलें फट चुकी थीं, हवा में अजीब भारीपन था, और सबसे डरावनी बात, आईना टूटा नहीं था। वह वैसा ही था जैसे कोई रोज साफ करता हो। रीना ने टॉर्च ऑन की और आईने में अपना चेहरा देखा। रोशनी हल्की हल्की टिमटिमा रही थी। रीना मुस्कुराते हुए बोली, रेडी? सारा दूर खड़ी कांप रही थी। रीना ने गहरी सांस ली और 3 बार बोली, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। कुछ नहीं हुआ। रीना ने फिर हंसते हुए कहा, देखा कुछ? वाक्य पूरा होने से पहले आईने की सतह अचानक लहराने लगी, जैसे कांच पानी बन गया हो। रीना की टॉर्च बंद हो गई। अंधेरा इतना गहरा था कि खुद का हाथ भी दिखना मुश्किल। फिर आईने के भीतर से टक 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 जैसी आवाज आई, जैसे कोई नाखून अंदर से कांच पर मार रहा हो। सारा रोते हुए कहने लगी, रीना चलो यहां से। लेकिन रीना उस कंपन की आवाज से मंत्रमुग्ध हो गई थी। आईना अचानक धुंधला हुआ और उसमें एक चेहरा उभर आया, चीरों से भरा, खाल फटी हुई, आंखें गहरे लाल और होठ किसी तार से सिले हुए लगे। ब्लडी मैरी रीना के पीछे खड़ी थी, लेकिन दिख आईने में रही थी। उसके नाखून लंबे, मांस से भरे हुए, जैसे उसने अभी किसी का चेहरा नोचा हो। रीना जम गई। सारा चीखी, लेकिन मैरी ने जो किया वह बेहद डरावना था। मैरी का प्रतिबिंब धीरे धीरे आईने से बाहर निकलने लगा। उसकी गाल की त्वचा एक ओर लटक रही थी, दांत आधे दिखाई दे रहे थे। जैसे ही उसने अपना हाथ बाहर निकाला, कांच जगह जगह से चटकने लगा। उसके हाथ में खून था, ताजा और बहता हुआ। रीना पीछे हटने लगी, पर मैरी ने उसी पल उसका चेहरा पकड़ लिया, इतनी जोर से कि उसकी त्वचा खींचने लगी। सारा दहशत में चीखती रही, लेकिन भाग नहीं सकी। मैरी ने रीना को आईने की ओर खींचना शुरू किया। रीना का चेहरा आईने से टकराया
कांच के भीतर से लाल धुएं जैसी चीज उठने लगी। आईना मैरी की तरफ खुल रहा था। कांच नरम पिघलते मोम जैसा हो गया था। रीना का चेहरा अंदर धंसता जा रहा था। वह चीख रही थी, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकल रही थी, जैसे उसका गला भीतर खींचा जा रहा हो। मैरी ने फिर अचानक एक झटके से रीना की दोनों आंखें अपनी उंगलियों से दबा दी। आंखें बाहर आने को थी। रीना की चीख रुक गई और उसका पूरा चेहरा आईने के भीतर परतों की तरह खींच लिया गया। उसके शरीर ने अंतिम बार झटका लिया और फिर वह फर्श पर गिर गया। चेहरे के बिना उसकी त्वचा आईने के भीतर दिख रही थी, खींची हुई, टेढ़ी मेढ़ी, और बीच में मैरी उसे जैसे पहनकर देख रही थी। सारा पागलों की तरह बाहर भागी, लेकिन जैसे ही उसने सीढ़ियों पर कदम रखा, वॉशरूम का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। नीचे के फ्लोर पर बाकी लड़कियां उठ चुकी थीं। सारा चीखती हुई बोली कि रीना को ब्लडी मैरी ले गई। जब सब तीसरे फ्लोर पर पहुंचे, वॉशरूम खुला पड़ा था। खून हर जगह फैला था और आईने पर एक नई लिखावट, ताजे लाल रंग में, ताजे खून में, वन डन, हुज नेक्स्ट। सब लोग डर के मारे नीचे भागने लगे। लेकिन जब हॉस्टल को खाली कराया गया, तब वॉशरूम के बाहर लगे सीसीटीवी की फुटेज देखी गई। फुटेज में आखिरी 15 सेकंड में कुछ बेहद खतरनाक दिखा। वॉशरूम का आईना खुद ब खुद काला हो गया और फिर उसमें रीना का चेहरा दिखा, लेकिन अब उसकी आंखें खाली थी, बिना पुतलियों के। उसके होंठ टेढ़े होकर फट चुके थे। उसने कैमरे की तरफ झुककर कहा, मैं अब तुम्हें भी दिखूंगी, हर कांच में, हर स्क्रीन में। फुटेज यही टूट गई। ब्रिजमोर हॉस्टल आज भी बंद पड़ा है, लेकिन रात को आसपास रहने वालों को कभी कभी ऐसा लगता है कि तीसरी मंजिल के वॉशरूम में कोई हंस रहा है। धीमी फटी हुई हंसी, और आईने पर किसी के नाखून घसीटने की आवाज आती है, जैसे ब्लडी मैरी किसी नए चेहरे की तलाश में हो, क्योंकि एक बार बुलाने के बाद वो कभी वापस नहीं जाती। वो रुकती है और इंतजार करती है अगले चेहरे का। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी कहानियां लाता रहूं।